नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साल 2022 अब जाने वाला है और लोग नई उम्मीदों के साथ 2023 के स्वागत के लिए बेताब हैं। पिछले एक साल के दौरान राजनीतिक क्षेत्र काफी उथल पुथल से भरा रहा। इस दौरान कई विधानसभा चुनाव और उपचुनाव भी हुए, जहां जनता ने अपने मतों से सत्ता को बदल दिया या फिर उसे बरकरार रखा। कुछ सियासी दलों के लिए ये साल नए अवसर लेकर आया, तो वहीं कुछ के लिए और कड़ी मेहनत करने का संदेश देकर गया। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के उभार पर। कैसे 2022 ने कांग्रेस के अंदर बड़ा बदलाव किया, कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस को आम लोगों से जोड़ दिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार। पंजाब में कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवाई। यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की शिकस्त हुई। 10 मार्च 2022 को आए विधानसभा चुनाव के नतीजों ने 4 राज्यों में फिर से बीजेपी की सरकार बनवाई। यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में फिर से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने धूम मचा दी। उसने क्लीन स्वीप करते हुए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। आप पहली बार दिल्ली से बाहर किसी राज्य में सरकार बनाने में सफल हुए। कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य निकल गया। किसी भी राज्य में त्रिशंकु नतीजे नहीं आए। यूपी में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन उसे पूर्ण बहुमत मिला। यहीं से कांग्रेस को गहन चिंतन की जरूरत पड़ गई थी। इस साल कांग्रेस अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस 8 सालों से देश की सत्ता से बाहर है और एक के बाद एक राज्यों की सत्ता से दूर होती जा रही थी। ऐसे मुश्किल दौर में कांग्रेस ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में बुलाया, जहां पर पार्टी नेतृत्व का संकट, आपसी गुटबाजी पर चिंतन किया गया और आगामी चुनाव में जीत की राह तलाशी गई। चिंतन शिविर में कांग्रेस ने एक नव संकल्प लिया और इसका असर भी हुआ। 13 मई से लेकर 16 मई तक चले कांग्रेस के चिंतन शिविर से एक नई कांग्रेस सामने आई। चिंतन शिविर में कई नियम बनाए गए। बुजुर्ग नेताओं के लिए रिटायरमेंट की उम्र तय हुई। कांग्रेस के युवाओं से जुड़े ग्रुप की सिफारिशों में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र तय करने का सुझाव दिया गया। एक परिवार से एक टिकट, लेकिन शर्तें लागू। एक परिवार से एक को टिकट देने का प्रावधान लागू किया गया। काम नहीं तो पद से छुट्टी। कांग्रेस के ब्लॉक, जिला, प्रदेश और एआईसीसी लेवल के पदाधिकारियों के काम का मूल्यांकन होगा। काम नहीं करने पर खराब परफॉर्मेंस वाले नेताओं को पद से जाना होगा। आधे पदाधिकारी 50 साल से कम उम्र के होंगे। हर राज्य में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाए। साल 2022 में कांग्रेस के राजनीतिक पुनरुद्धार के लिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी में एंट्री की बात जोर शोर से होने लगी, लेकिन इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर ही बात नहीं बन पाई। प्रशांत किशोर को लेकर कांग्रेस 2 धड़ों में बंट गई, लेकिन आखिरकार प्रशांत किशोर ने ही खुद को कांग्रेस से अलग कर लिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर विराम लग गया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया। कांग्रेस के पीके को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी में शामिल करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह का अधिकार और बदलाव का फार्मूला उन्होंने रखा था, उस पर कांग्रेस में सहमति नहीं थी। यही वजह है कि पीके की कांग्रेस के साथ डील फाइनल नहीं हो सकी। इस साल 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी का असंतुष्ट खेमा G23 ग्रुप जो था वो सक्रिय हो गया। G23 गुट में शामिल कपिल सिब्बल ने कांग्रेस से किनारा कर लिया, तो गुलाम नबी आजाद ने राहुल के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। उसके इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इससे भी कांग्रेस को नुकसान से ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि इन नेताओं का कोई जनाधार नहीं था, बल्कि नेता पार्टी की मजबूती में भी रुकावट डाल रहे थे। इन नेताओं के सार्वजनिक बयान पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे थे। आजाद, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं और वीरप्पा मोइली जैसे कुछ नेताओं ने इस गुट से खुद को अलग कर लिया। आनंद शर्मा फिर से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। साल 2022 में कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब मोदी सरकार के इशारे पर राहुल गांधी से ईडी ने 50 घंटे तक पूछताछ की। तो वही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष को भी पूछताछ के लिए नोटिस भेजा, जिसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर नजर आई। ईडी की यह कार्रवाई नेशनल हेराल्ड मामले में की गई थी, लेकिन ईडी अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाई और ना ही राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि यह राजनीतिक प्रतिशोध था। इसने लोगों के दिलों में कांग्रेस के लिए सहानुभूति जगा दी। इस साल का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। इस चुनाव में 25 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव में कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को बड़े अंतर से हरा दिया। खड़गे को कुल 7,897 वोट मिले, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट मिले। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है। खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस को आगे बढ़ाया जा रहा है।
इस साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इस साल खूब सुर्खियां बटोरी। लंबे अरसे के बाद सियासत में ऐसी कोई पदयात्रा हो रही है जिसमें सीधे जनता से संवाद हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में जुट रही भीड़ ने कांग्रेस के अंदर भी जान फूंक दी। राहुल गांधी की इस यात्रा से कांग्रेस का काडर फिर से एक्टिव हो गया और इसका श्रेय भी राहुल गांधी को जाता है। ये यात्रा 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई। 150 दिनों में 3570 किलोमीटर की दूरी तय कर ये यात्रा श्रीनगर में खत्म होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकल रही भारत जोड़ो यात्रा अब तक 9 राज्यों से होकर गुजर चुकी है। राहुल गांधी अब तक 3000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा अब 108 दिनों में 9 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित दिल्ली से गुजर चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाएगी। कांग्रेस 26 जनवरी 2023 से यह अभियान शुरू करेगी। इस अभियान में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी भोपाल और रायपुर आएंगी, जिसके बाद अभियान की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह अभियान अहम माना जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता 2023 में तय होगी। भारत जोड़ो यात्रा में युवाओं को जोड़ने और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का असर हिमाचल में दिखा। यात्रा मध्य प्रदेश से राजस्थान में पहुंची, जहां अगले साल चुनाव है। आने वाला साल राहुल और भारत जोड़ो यात्रा की कसौटी पर कसा जाएगा। कांग्रेस दक्षिण के जिन राज्यों में यात्रा लेकर निकली है और जहां से उसने उम्मीद जोड़ी है, उनमें कर्नाटक, तेलंगाना में चुनाव होने हैं। कांग्रेस यहां सरकार बना पाती है तब यात्रा को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना होगा। साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव हुए, जहां हिमाचल में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया। इस जीत ने कांग्रेस में नई आशा जगाई, तो वहीं गुजरात में कांग्रेस की अब तक की सबसे ज्यादा शर्मनाक हार हुई। लेकिन कांग्रेस ने हिमाचल से बीजेपी को आउट करके एक जीत अपने खाते में कर ली। तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनाव में भी कांग्रेस कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन दिल्ली एमसीडी में 15 साल से सत्ता में बनी बीजेपी को आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। हिमाचल में कांग्रेस की रणनीति और बेहतर चुनावी प्रबंधन को नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लिए भी हिमाचल की जीत मायने रखती है। पार्टी में सीधे तौर पर सक्रियता के बाद पहला मौका था जब उनकी मौजूदगी में जीत दर्ज हुई। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पार्टी की एक राज्य में वापसी उन्हें आशान्वित करती है। खड़गे ने राहुल गांधी से अधिक रैलियां गुजरात में की थी। नतीजों को उनके नेतृत्व से जोड़ा जाएगा तो एक राज्य जीतने के साथ उनके हिस्से में एक बड़ी हार भी आई। खड़गे के नेतृत्व की असल परीक्षा 2023 में है, जब छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।